अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिस पाक ज़ात ने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो दोनों जहानों का मालिक है, और वो ज़ात बहुत ज़्यादा गफूरुर रहीम है। तो सबसे पहले आपको हम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन पर है कि हम अपने परिंदों को कैसी प्राइवेसी दें जिससे हमारे परिंदे अंडे दें। क्वेश्चन किया गया कि हम एक शॉप पर गए, वहाँ पर लोग आते जाते हैं, उसके बावजूद परिंदों ने अंडे दिए हुए हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो रश होता है, बच्चे आते हैं, लेकिन हमारे घर में होने के बावजूद जो है वो परिंदे अंडे नहीं देते हैं तो फेंक देते हैं। तो क्या प्राइवेसी है प्रॉपर? तो आज यहाँ पर आपको प्रॉपर वो चीज़ बताने लगे हैं जो परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बगैर टाइम जाके अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि प्राइवेसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि परिंदे को उसके केज को डांप दें, हरगिज़ नहीं। प्राइवेसी में दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने परिंदे का जो केज है उसको मूव नहीं होने देना। ऐसा नहीं करना कि यार आज पिंजरा यहाँ पर, कल वहाँ पर, परसों कहीं और आप रख लें। हरगिज़ ऐसा नहीं करना, ये आपके परिंदे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ब्रीडिंग के लिहाज से। तो प्राइवेसी में पहली चीज़ ये है, केज जो है उसकी जगह आपने हरगिज़ नहीं बदलनी। दूसरा टिप हमारे पास ये आ जाता है कि जो आप मटकी लगा रहे हैं वो मूव नहीं करनी चाहिए, वो एक जगह पर साकन हो और टाइटली आपने बांधी हो जो कि हिले ना। दो आपको मैंने प्राइवेसी वाली चीज़ें बता दी हैं। इसका मतलब प्राइवेसी का मैंने आपको बताया परिंदों का ये नहीं कि छुप के चीज़ें की जाएँ, हर किसी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पर बिल्कुल समझ लें कि साकन कर देना, रोक देना कि यहाँ पर चीज़ें मूव ना करें। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, वहाँ पर किसी ऐसी चीज़ का गुजर ना हो जो कि हमारे परिंदों को डराए, जैसे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी ऐसा बर्ड या जानवर जिससे परिंदे कंफर्टेबल ना हो। तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे मुसलसल केज को हिला रहे हैं। बात वही है कि केज को हिलाना नहीं है, केज टाइटली बांधे, बच्चे केज को हाथ ना मारे, इस चीज़ से आपने बचाना है। चार चीज़ें हो गई। पांचवी चीज़, आपने क्वेश्चन किया है कि वहाँ पर अंडे हैं। हमारे घर भी जो है वो यहाँ तो अंडे नहीं होते, यहाँ अंडे होते हैं तो वो फेंक देते हैं। याद रखिएगा, बहुत कम ऐसा होता है कि रश वाली जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना है, जहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं, केज को हाथ लगा रहे हैं, पिंजरा देख रहे हैं, वहाँ से बर्ड पकड़े जा रहे हैं, छेड़े जा रहे हैं, वहाँ पर अंडे भी हों और बच्चे भी निकलें, बहुत मुश्किल है। ये समझ लें 30% चांसेस है कि ऐसा हो, क्योंकि एक रशी एरिया है, वहाँ पर 100 लोग आते हैं, परिंदा कंफर्टेबल नहीं होता। अंडे देना कोई बड़ी बात नहीं है, अंडे खाली मादी भी दे देती है बगैर नर के, तो अंडे दे देना, बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है बच्चे निकलना उस जगह से, तो वहाँ पर बच्चे निकलना बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ में कुछ बर्ड 5% परिंदे ऐसे हो सकते हैं जो समझ लें जिन्होंने एक बचपन से ऐसा जो है वो माहौल देखा जहाँ पर शोर शराबा, जहाँ पर लोगों का आना जाना, छेड़छाड़ी, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो इस चीज़ में कंफर्टेबल है, उन्हें टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत कम होते हैं परिंदे जो कि सेंसिटिव नहीं होते, तो वो ब्रीड कर देते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ऐसा देखा गया, उनके बच्चे निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चौथे टिप में आपको मैंने बता दिया। पांचवें टिप में हमारा जो बेसिक बात करने का मकसद है वो यही है कि आपने ऐसी जगह पर केज को रखना है जहां पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, छेड़छाड़ और परिंदों के लिए परेशानी का बायस बनने वाला एरिया ना हो। मतलब आपने दरवाजे के पास पिंजरा रख दिया जहाँ पर हर वक्त कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, आप खोल रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये चीज़ हमारे परिंदों के लिए डेफिनेटली परेशानी का बायस है। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन का छोटा सा आंसर देने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया परिंदा ला कर रखा, तो सबसे मुश्किल है उस पेड़ से ब्रीड लेना जो नया आपने ला कर रखा है। जब वो ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, फिर आपने अक्सर गौर किया होगा कि उसके बच्चे ब्रीड करते चले जाते हैं, टेंशन नहीं होती। रीज़न क्या है?
وجہ کیا ہے کہ وہ بچے جہاں پر پیدا ہوئے انہوں نے ماحول ہی وہ دیکھا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ یار دنیا ہوتی ایسی ہے، یہاں پر شور بھی ہوتا ہے، بچے بھی آئیں گے، مطلب دروازہ بھی ناک ہوگا، کبوتر بھی آئیں گے، بلی بھی آئے گی، تو وہ اس چیز سے ڈریں گے نہیں، وہ وہاں پر بریڈ کرتے جائیں گے، حالانکہ اس کے پیرنٹس نے ٹائم لے کر بریڈ کی۔ تو یہ ماحول چینج ہونا پریشان کر دیتا ہے پرندے کو، اس لیے جب ہم پرندہ اٹھا کر گھر لے کر آتے ہیں تو وہاں پر نیا ماحول ہوتا ہے، وہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ تھوڑا ٹائم دیتا ہے، دین بریڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے بریڈ ضائع ہو، لیکن دین آہستہ آہستہ اگر ہیلدی برڈ ہو، وٹامن کیلشیم پراپر ہو، تو وہ برڈ لازمی بریڈ کرتا ہے، اچھی بریڈ کرتا ہے۔ اور پرائیویسی کیا ہے وہ میں نے آپ کو 4 چیزوں میں سمجھا دیا۔ خوراک کا خیال رکھیں، مکس سیڈ کا، سافٹ فوڈ کا، پانی کا، تو برڈ ضرور بریڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیلشیم وٹامن آپ ہمارے سے خرید سکتے ہیں، پرندوں کی اچھی بریڈ کے لیے، ان کی کیئر کے لیے کیلشیم وٹامن، اینٹی بائیوٹک، موشن بخار جیسی ساری بیماریوں کا علاج انشاءاللہ ایک باکس میں ہم دے رہے ہیں۔ اگر آپ خریدنا چاہیں ہمارے سے کانٹیکٹ کر کے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل سٹور سے خریدنا چاہیں وہ بھی ہم نے اکثر ویڈیوز میں میڈیسن کے نام بتائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ وہاں سے وزٹ کر کے خرید سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔